अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सियासी गहमा गहमी है और हर शख्स परेशान है कि अब आगे क्या होगा, क्या किया जाएगा, हालात किस तरफ जाएंगे। महंगाई जो है वो अपना सर उठा रही है रोज़ाना और महंगाई का जो है जिन बेकाबू होता जा रहा है रोज़ बरोज़। आवाम हर तरह से परेशान है। अब आवाम की नज़रें किसी ऐसे मसीहा को ढूंढ रही है कि शायद कोई आए और उनके मसले मसाइल को हल करे, जो कि ज़्यादातर लोगों को या ये समझ नहीं आ रहा कि ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि अब किसको वोट दिए जाए, किसको इक़्तिदार में लाया जाए, किस पे भरोसा किया जाए। सब पे भरोसा करके देख लिया। उसी सिलसिले में आवाम का ये कहना है कि शायद कोई नई पार्टी, कोई नए लोग या कुछ अच्छे लोग इस तरह से सियासत में आए, हम उन्हें वोट दें, शायद हमारा कुछ वक्त बदले, शायद कुछ तब्दीली आए, शायद कुछ हालात बेहतर हों, शायद आवाम का कोई मसीहा बन जाए, कोई आवाम का पुरसाने हाल हो, कोई आवाम के बारे में सोचे। क्योंकि जितने भी लोग आए आज तक सब अपने बारे में सोचते रहे, अपने घर बार को भरते रहे, अपनी फैमिलीज को भरते रहे, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते रहे, लेकिन आवाम का क्या हाल है किसी को भी नहीं पता। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त इक़्तिदार में कितनी सारी पार्टीज़ हैं, हम किस किस का नाम लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, हम जो है वो PTI की बात करें, हम जो है मुस्लिम लीग की बात करें, हम TLP की बात करें, किसकी बात करें हम? क्योंकि आवाम सबको देख चुकी है, सबको आजमा चुकी है। अब आवाम बहुत ज़्यादा इस शशोपंज में है कि अब क्या किया जाए, किसको लाया जाए। यही हाल हम सबका भी है। हम सब भी यही सोचते हैं कि अब किसको दिया जाए, क्योंकि इस वक्त तो वो हाल हो गया कि अब तेरी बारी तो अब मेरी बारी, और कोई नज़र ही नहीं आता। और जो कोई एक शख्स नज़र आया था, आवाम की नज़र उस तरफ थी। अब वो अच्छा था या बुरा था, क्या भी हालात थे, वो सब जानते हैं। हर किसी को पता है कि हालात क्या थे, किस तरफ हालात जा रहे थे। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक ब्लंडर होता है, एक बहुत बड़ा एक गेम प्लान किया जाता है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आता है और हुकूमत रातों रात ख़त्म हो जाती है, चेंज हो जाती है, लोग बदल जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, नए चेहरे आ जाते हैं। लेकिन लोग वही हैं पुराने, लोग वही पुराने हैं, चेहरे वही पुराने हैं। बात सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि हमारे मुल्क में सिर्फ बादशाही निज़ाम हो गया है कि बाप ने पहले बादशाहत की तो फिर उसका बेटा करेगा तो उसकी बेटी करेगी। हमारे मुल्क में पता नहीं क्यों ये चीज़ ख़त्म हो गई कि नए लोगों को लेके आना चाहिए। इसी सिलसिले में आज एक नई पार्टी, एक नए जो है नाम सामने आया है। तो आज हम उस पार्टी के बारे में बात करेंगे और उसका नाम मैं आपको बताती चलूँ। उस पार्टी का नाम है तहरीक जवानान पाकिस्तान। जैसा कि इस पार्टी को जो है इसकी बुनियाद 2007 में रखी गई, लेकिन अब ये 2018 में ये पार्टी जो है सियासत में आई है। और इस पार्टी के कुछ अहम रुकन हमारे पास मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे मालूम करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस पार्टी के बारे में, और क्या ये पार्टी इक़्तिदार में आके आवाम के मसाइल को हल करेगी, क्या ये पार्टी आके मजलूम लोगों की दादरसी करेगी, और इस पार्टी का मंशूर क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, इसके बानी कौन है। बहुत सारे सवालात हमारे जहन में हैं, वो सब सवालात हम करेंगे। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तहरीक जवानान पाकिस्तान के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी अमानत अली साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर आप? आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे सवालात हमें आपसे करने हैं, लेकिन आपके साथ साथ जो हमारे पास एक और भी मेहमान जो मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी आपका तारुफ करवा दूं। उसके बाद हम दोनों से बहुत अच्छे से बात करेंगे और बहुत सारे सवालात जो मेरे और आपके जहन में वो करेंगे हम। तो इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं जो इसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। वो हैं कराची कन्वीनियर राजपूत अली कादरी, जो कि तहरीक जवानान पाकिस्तान के मेंबर हैं, कराची कन्वीनियर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जैसे कि आप दोनों ही मेरे साथ पास मौजूद हैं और कुछ सवालात हैं हमारे जहन में और हम आपसे कहेंगे। पहले तो मैं आपसे ही सवाल करूंगी कि आप क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है और मैं एक्सपोर्टर हूँ। और तहरीक जवानान पाकिस्तान 2018 में शामिल हुई मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से 2022 तक मैं रेगुलर तहरीक के साथ जुड़ा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि तहरीक को फाल करूँ, तहरीक को आगे लेकर चलूँ। और पूरे सिंध के अंदर इस वक्त हमारी कोशिश जारी है कि हम तहरीक जवानान पाकिस्तान को पूरे सिंध भर के अंदर बड़े अच्छे अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में उसको फाल करें और तमाम गरीब लोगों का दुख जो हर एक इंसान के दिल में मौजूद है उसकी दादरसी करें, जाएं डोर टू डोर और उनसे बात करें, उनकी दादरसी करें, उनके मसाइल का हल पूछें और उनके मसाइल के हल कोशिश करें कि उनके मसाइल को हल किया जाए। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि जिस तरह आपने कहा कि हम डोर टू डोर जाएं और लोगों से सवालात करें, लोगों के सवाल पूछें, उनसे उनके मसाइल पूछें, उनके मसाइल का हल भी निकालें। मुझे एक बात ये बताइए कि आज से पहले जितनी भी हुकूमतें रहीं, जितने भी लोग इक़्तिदार में रहे, जब वोट की बात आती है, इलेक्शन होते हैं, तो वो सबके इसी तरह डोर टू डोर जाते हैं और लोग कहते हैं हम आपके
इलाके के तो छोड़िए, हम आपके घरों के मसाइल भी हल कर देंगे, और उसके बाद लोग गायब हो जाते हैं। अवाम बहुत ज़्यादा डरी सहमी भी है। अब उस अवाम के पास अगर आप जाते हैं तो वो अवाम अगर आप पे अगर भरोसा करके और वोट दे देती है और ये पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है, तो क्या ये सब बातों पर कायम रहेंगे या दूसरी पार्टीज़ की तरह ये पार्टी भी इसी तरह से? देखिए, तहरीक जवान पाकिस्तान का ये मंशूर है, हम इंशाअल्लाह अपने मंशूर के बरस कभी ना जाएंगे, क्योंकि हमारे जो बानी हैं जनाब जनरल हमीद गुल साहब, जिन्होंने तहरीक जवान पाकिस्तान को कायम किया, और हम उनके रुहनुमा जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस पार्टी को रन कर रहे हैं। तो हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि हमारे जो बानी हैं, हमारे जो फाउंडर हैं, हम उसके नाम पे किसी किस्म की आँच आए रहे। वो गाजी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, उनका माजी में दाग है और बहुत बेहतरीन प्लेटफार्म है तहरीक जवान पाकिस्तान। तहरीक जवान पाकिस्तान की सबसे ख़ास बात ये है कि हमारा जो अहम जो हमारा मनसूबा है कि हम चाहते हैं कि इस्लाम, पाकिस्तान और एक गरीब इंसान, इसकी बोलबाला हो, और इसकी इतनी ज़्यादा लोगों को घुटन महसूस हो रही है इस वक्त कि कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है, पर लोग घुट रहे हैं। दिन ब दिन गरीब आवाम मर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप थर की हालत देखें, पानी नहीं है थर के अंदर, ठीक है। इसी तरह से कराची शहर के 3-4 अजला ऐसे जिसमें पानी की बूंद नहीं है। लोड शेडिंग ने इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक इस वक्त तकरीबन 17 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है नवाई इलाकों के अंदर। तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इन तमाम मसाइल पर बात की जाएगी, और जो भी लोग इक़्तिदार के अंदर है, हम आए या कोई भी लोग इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार होना ज़रूरी नहीं है, मसाइल का हल होना ज़रूरी है। और अपोजिशन के अंदर भी रहकर हम अच्छा काम कर सकते हैं, और तमाम जो भी लोग इक़्तिदार के अंदर आएंगे उनसे बात की जाएगी, सवालत किए जाएंगे उनसे कि आप इक़्तिदार में हैं, आपके पास बजट आ रहे हैं, आपके पास सोर्सेस आ रही हैं, तो आप इन मसाइल को हल करें। हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि भाई फलां पार्टी की हुकूमत है और ये काम नहीं करवा रही। काम तो इंसान ने खुद लेना ना। हम अपोजिशन के अंदर मौजूद हैं, तो हमें चाहिए कि हम जाएँ, तमाम उन लोगों से बात करें कि भाई आप हुकूमत के अंदर आए हैं, आपने लोगों का वोट लिया है, भले जायज़ या नाजायज़ आप पावर शो किया, या जायज़ या नाजायज़ आप हुकूमत में आए, तो मसाइल को हल करें। हम मसाइल को लेकर जाएंगे तमाम जगह, DC, AC के पास, कमिश्नर कराची के पास, और वज़ीर आला सिंध के पास, तमाम पर इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे और उनसे बात करेंगे अवाम के मसाइल के लिए। हुकूमत हमारा अहम नहीं है, अवाम की खिदमत हमारा अहम है। ज़बरदस्त बात कही सर। अब आपसे एक सवाल मैं करूँगी कि आपकी पार्टी की बुनियाद कब रखी है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, तो फौजी मैं आपको बताना चाहूँ कि ये एक तहरीक है, और इसकी बुनियाद मुजाहिद इस्लाम जनाब हमीद गुल ने रखी थी 2005 से 6 के दरमियान। उस वक्त जो है ये प्रेशर ग्रुप के तौर पर तहरीक की बुनियाद रखी गई थी, और सन 2018 में जो है हम सियासत में बाकायदा आगाज़ किया, और सियासत में आने के बाद 2018 में ही ऐलान करने के बाद हमने इलेक्शन भी लड़ा। और एक और आपने सवाल किया कि कहा कि जी ये पार्टी आपकी तरफ से, तो वजह मैं बताना चाहूँ कि ये हमारी पार्टी नहीं, ये तहरीक है। अच्छा, जल्ला हमीद रहमतुल्लाह जो है वो एक ऐसी शख्सियत हैं, वो एक ऐसे गाजी हैं इस मुल्क के पाकिस्तान में, आपके पास समाएँ हमारे पास हैं, कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, फौजियाँ उन्होंने पूरी दुनिया में दीन इस्लाम और पाकिस्तान के लिए उनकी जो खिदमत हैं वो किसी पे ढकी झुकी नहीं है। अच्छा, यही वजह थी कि उन्होंने 2005 और 2006 के दरमियान जो बुनियाद रखी, एक तहरीक की बुनियाद रखी। तहरीक फौजिया में आपको क्लियर करता चलूँ एक बात कि तहरीक किसी मकसद के लिए बनाई जाती है, पार्टी तो मकासद के लिए हासिल करने के लिए बनाई जाती है। तहरीक जो होती है उसका कोई मकसद होता है, उसका कोई विज़न होता है। तो बिल्कुल इसी तरह तहरीक जवान पाकिस्तान का कश्मीर की जो बुनियाद रखी गई थी, तो वजह यही थी कि हमने इस मुल्क के करप्ट सियासतदान जो हैं और जो इस तरह की पार्टियां बनी हुई है उनकी इस्लाह करने के लिए हमने प्रेशर ग्रुप के तौर पर जनरल साहब ने इसका क़याम रखा। और इसके बाद हम 2018 में जो सियासत में इन हुए उसकी भी एक अहम वजह है। जब नामूसे रसालत पर बिल पेश हुआ असम्बली में, तो उस वक्त शेख रशीद साहब अकेले वहाँ मौजूद थे। तो चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल साहब तहरीक जवान पाकिस्तान, साहबजादे मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल ने उन्होंने कहा कि नामूसे रसालत पे तो हम सब की जाने माल सब कुर्बान है, तो आज शेख रशीद अकेला क्यों इस असम्बली में है, अब्दुल्ला हमीद गुल भी यहाँ होना चाहिए। हमें फ़ख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम
अगर आज सियासत में भी हैं तो उसकी वजह ये है कि दीन इस्लाम नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम 2018 में यहाँ इन हुए और ये एक तहरीक हमारी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों के साथ साथ कश्मीर में भी हमारी तहरीक जो है ये बहुत फाल है। और आपको बताते चलूँ मैं फौजिया कि हमारे जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर इरफान शाह साहब इस वक्त मौजूदा आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म हैं उनके तर्जुमान भी हैं जी। और हम जैसे कि हमारे जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सिंध हमारे साहब ने आपसे कहा कि हमारा मकसद हुकूमत नहीं है, हमारा मकसद है मसाइल के हल। और देखें आज एक वक्त था कि यहाँ पर कराची में कोई भी किसी काम को चीज़ें मतलब आप समझ ली बातों को कि सियासी चीज़ें नहीं इन हो सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें हम यहाँ पर कराची शहर है अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत बड़ी इज्जत दी इस तहरीक ने। मैं इस तहरीक में कारकुन आया था 2018 में, उसके बाद मैं टाउन में आया, डिस्ट्रिक्ट में आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4,500 करोड़ का फजल ये शहर है कराची, इसका कराची में मुंतखब किया गया। और इस बात पे मैं रोशनी डालूंगा कि आप देखें यहाँ किसी के हमारे पास तासुब यानी कि कोई रंग नस्ल मज़हब की मानत नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ शहर कराची से और इस कराची शहर का बाशिंदा हूँ, बानिया पाकिस्तान की औलादों में से हूँ। आप देखें मुझे यहाँ कराची को ऑन करने के लिए हमें उन्होंने इसी यहाँ के बाशिंदों को ही ऑनरशिप दी है। इसी तरह पाकिस्तान के जितने शहर हैं जितने सूबे हैं इन्होंने उसी तरह जो जहाँ की नुमाइंदगी है उन्हीं को नुमाइंदगी दी गई है। और यही वजह है कि आज तहरीक जवान पाकिस्तान का कश्मीर 7 ज़िले जो कराची के मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 ज़िले जो है वो ऑन है, हमारे टाउन्स ऑन है। और सिंध जैसे सूबे में आपको पता है कि तमाम पार्टीज इन नहीं हो सकती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 डिवीज़न सिंध के जो है वो ऑन है। और ईद के बाद हमारे जो सूबाई सदर हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद साजिद साहब माशाअल्लाह से बहुत काविशें कर रहे हैं इस सिंध के लिए, तहरीक के लिए, आवाम के लिए। और उन्होंने हमें हिदायत जारी की है सिंध में सिंध रफ़ीक के बाद हम एक पावर शो करने जा रहे हैं सिंध में तहरीक जवान पाकिस्तान और कश्मीर की जानब से। तो ये है फौजिया कि हम सियासत तो सबने आके की इस शहर में, लेकिन बात ये है कि हम सिर्फ सियासत के लिए नहीं आए। और बात ये है कि आपने देखा जैसे आपने सब कुछ अपने सवालों में ही कहा कि देखें हर कोई आया और शहर को बस नोचा उसने और चला गया, और जो यहाँ मौजूद है उन्होंने भी कुछ खास बात सबसे बड़ी ये है कि पूरे मुल्क को पालने वाला ही शहर है। रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कराची से जाता है। कराची रोशनियों का शहर था जिसको अब तारीखी में बदल दिया गया। बात सिर्फ ये कि कराची के लोग मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ स्पेशली कराची के लोग भी एक मसीहा चाहते हैं कि कोई एक ऐसा मसीहा है जो कराची की किस्मत शायद बदल दे। कोई भी सियासी जमात या कोई भी ऐसी तहरीक उसमें आप देखें जाके कि इस तरह का अमल नहीं होगा। हमारा सबसे पहला जो मंशूर है ना, हमारे मंशूर में सबसे पहले हमारे मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह सबसे पहले इस्लाम, अच्छा उसके बाद फिर है पाकिस्तान। इस्लाम मतलब पाकिस्तान में एक ज़रूरी है कि मुसलमान होना। अगर हम किसी भी पार्टी से या तहरीक से किसी भी इदारे से मुंसलिक होते हैं या अगर हम असम्बली की बात करते हैं या हम कल को क्या कहते हैं सियासत में भी कदम रखते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली वजह यही है कि मुसलमान होना, नामूस रिसालत पर यकीन रखना, ये सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी है। एक बात और मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँ कि जो हमारे दो जुमले हैं मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद के सबसे पहले इस्लाम फोकस, उसके बाद पाकिस्तान, लेकिन इन दो चीज़ों में बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस्लाम तो देखिए हमारा इस्लाम है, हम तो दीन इस्लाम पे आगे बात एक तरफ हो गई बात। दूसरी बात जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया पाकिस्तान, तो मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि देखें किसी की दिल आज़ारी ना हो। हमने एक बात की दीन इस्लाम और पाकिस्तान का जो मतलब मकसद कहने का मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान और इस्लाम दोनों में तमाम चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। दीन इस्लाम में इस्लाम आ गया हमारा, और पाकिस्तान का मतलब ये हो कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम रंग नस्ल मजहबी किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो ऐसा पाकिस्तानी हैं, तो वो हमारे हैं और हम उनके हैं। तो पाकिस्तान में बसने वाले हमारे हिंदू बिरादरी के लोग हैं,
हमारे ईसाई हैं, क्रिश्चियन, दीगर जो भी हैं, वो उनके मसाइल भी हमारे मसाइल हैं। और दूसरी बात, हमारा दीन इस्लाम भी हमें जो इंसानियत के नाते इन चीज़ों के लिए कहता है, बिल्कुल कहता है कि तमाम हकूक़, इंसानी हकूक़ जो है सबसे पहले, ये हमारा दीन इस्लाम हमें कह रहा है। और इधर पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके मसाइलों पे नज़र डालें, उनको हल करने की तरफ जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं। शहर कराची के मसाइल आप सब जानते हैं और आप सबको पता है, और कितने मसाइल है, किस हद तक आवाम परेशानी और मुश्किलात का शिकार है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हम भी एक आवाम है। ठीक है, इस वक्त हम बैठे हैं आपके सामने, अगर हम आपसे बात करें, लेकिन हैं हम भी आम आवाम, हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम्स है जो आप लोगों के साथ है। आपसे एक बात ये करूँगी कि मुझे ये बताइएगा कि अगर आगे वक्त में इलेक्शन होते हैं और उसमें उसकी कैंपेन किस तरह चलाएंगे, लोगों में अवेयरनेस किस तरह देंगे, क्योंकि 2018 में जिस तरह के आपने बताया कि ये जो है तहरीक जिसको आप कह रहे हैं, इस तहरीक को आप सियासत में आई है तहरीक, तो काफ़ी सारे लोगों में जो है अभी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है इस तहरीक के बारे में, तो उनको किस तरह अवेयर किया जाएगा, और ऐसी कौन सी वजूहात या ऐसे कौन सी बात या ऐसा कौन सा एक अमल किया जाएगा जिससे कि आवाम इस तहरीक की तरफ या राग़िब हो और वो सोचे कि हाँ आपकी तहरीक ऐसी है जो हमारे मसाइल हल करेगी। जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा कि आपने सवाल किया। तहरीक जवानान पाकिस्तान एक मनसूबा इंशाल्लाह लेकर बहुत जल्दी शहर में करने वाली है। हमारे सूबा सदर मोहम्मद साजिद भाई ने एक प्लान बनाया है, वोट नहीं मसाइल हल करेंगे। हमें वोट नहीं चाहिए शहर से, हमें इस शहर के मसाइल को ख़त्म करना है, और यही हम एक एजेंडा लेकर इंशाल्लाह अवाम में उतरेंगे। वोट नहीं मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस वक्त इलेक्शन के ना जाना और ना जाना, इसके ऊपर कोई बात नहीं करने जा रहे। हम सिर्फ इस वक्त एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि आवाम के बीच में उतरा जाए। ये महंगाई का जो जिन बेकाबू है, आवाम से बात की जाए, आवाम को जोड़ा जाए, आवाम को एक प्लेटफार्म पर ले जाया जाए, और इंशाअल्लाह ताला इस पर बकरीद ईद के बाद फ़ौरन एक हमने लाएमल बनाया है हमारे सूबे सदर ने। हम आवाम के अंदर उतरेंगे, वोट नहीं मसाइल का हल करने के लिए करेंगे सिर्फ, और वोट की कोई बात नहीं करनी, पहले आवाम के मसाइल को हल करना, वोट की बात तो भी देखी जाएगी। वो कौन का अपना एक असासा होता है, कौन की एक अपनी मर्जी है, वो वोट किसको भी दे, इस पर किसी को जोर नहीं चलाना चाहिए, और ये राइट है इंसान का, मेरा अपना राइट है, मैं जिसको भी वोट दूँ, ठीक है ना। तो हम आम शहरी के अंदर ये मैसेज हमने उतारना है कि आपकी अपनी मसली है कि आप किसी को भी वोट दें, पर आप देख कर वोट दें। ये जो हम अपने लोगों को अपने लोग सर पर लाकर मुसल्लत करते हैं, अपना गेला मुसल्लत करते हैं, बाद में ये हमें हमारा खून चूस रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह ईद के बाद आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा पूरे सिंध के अंदर और पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम आवाम के मसाइल हल करेंगे, उसके लिए एक क्या इलाकाई कमेटी बनाई जाएगी, जो कि आप शायद मेरी बात का मतलब समझ गए कि पहले भी पार्टीज करती थी, इलाकाई कमेटी बनती थी, इलाके के लोगों के मसाइल सुने जाते थे और मसाइल को हल किया जाता था। क्या तहरीक जवानान पाकिस्तान की जो काविश यही है कि इलाकाई कमेटी बनाई जाए, या ताकि लोगों के मसाइल सुने जाए और उनको हल किया जाए? मेरा ताल्लुक इस शहर कराची से ही है, और मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास से है, और ये वजह है इस शहर कराची में तहरीक जवान पाकिस्तान की जीत का हिस्सा, क्योंकि आपको पता है कराची की सियासत और पाकिस्तान की सियासत मुख्तलिफ चीज़ है। जब कराची की सियासत यही है कि आपको आवाम के बीच में जाना होगा और आवाम को सुनना होगा। अच्छा, आपने अच्छा सवाल किया। हम ऑलरेडी कराची में जो है वार्ड तक की सतह पे हमने अपनी कमेटी तशकील दे दी है। हम इसके अलावा जो है कराची में जो कंप्लेन सेल अपना करने जा रहे हैं, अच्छा हमारे चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला महमूद साहब ने अभी हाल ही में मार्फुल विंग भी एक लॉन्च किया है, मार्फुल विंग के नाम से, जो कि स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मुख्तलिफ पार्टीज के अपने विंग होते हैं, इस तरह हमारी पढ़े लिखे नौजवान लड़कों के लिए देखें। आज आप देखें कि फौजिया के कराची शहर में आपको नौजवान लड़का, हमारा दिल जलता है कि आप देखें नौजवान लड़का, पढ़ा लिखा ये लड़का जो है कराची का शहरी, ये रक्षा ड्राइवर बना हुआ है यहाँ पर, ये फूड पांडा सप्लाई में लगे हुए ये लोग, क्या चला ये करीम चला रहे ये क्या इस कौम के बच्चों का ये मुस्तकबिल था। फौजिया देखें, हम ये बात बिला खौफ आपके तफस्सुस से चैनल से मीडिया चैनल से हम कहेंगे, हम आपको मैसेज देंगे कि इस उर्दू बोलने वाली जो कौम है इसमें शऊर, ये बोलने की ज़रूरत हमें नहीं है, ना
किसी को बताने की जरूरत है, लेकिन आज हमारी ही गलत पॉलिसियों से, हमारे गलत फैसलों से, जो भी उस साख्ता तौर पर हमारे बड़े बने जो भी है, लेकिन उसकी आप देखें आज सजा हमारी आने वाली नस्लें भी भुगत रही हैं। आज आप देखें, मैं कभी कभार सुबह 7 बजे घर से बाहर निकल के एक मेन चौराहे पे कहीं जाके थोड़ी देर बैठ जाता हूँ खामोशी और देख रहा हूँ, और आप यकीन माने 10% रेशियो नहीं है इस वक्त लड़कों का। मैं देख रहा हूँ कि कोई कॉलेज की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ कोई जा ही नहीं रहे। सब लोग जो मेरे नौजवान नस्ल है यहाँ पर, वो कोई फूड पांडा बैग लेके निकला हुआ है और कोई जो है वो रक्षा लेके निकला हुआ है। यकीन माने हालात वो पैदा करती हैं कि सिर्फ सबको रोटी की फिक्र है कि एक वक्त का खाना मिल जाए। नहीं, रोटी की फिक्र तो बात है कि जब पाकिस्तान नहीं है। पेट भरा होगा तो वो बेचारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे, जब उसकी फीसेस अदा कर सकेंगे तब उस तरफ ये जाएंगे। सबके साथ तलफी तो हो रही है, लेकिन मैं ये वाज़ेह कहूँगा कि देखिए कराची के साथ बहुत ज़्यादा हमेशा से होती रही है। देखिए मेरी माँ बहनें, इस शहर कराची में ट्रांसपोर्ट का आपको पता है क्या हाल है? 4.5 करोड़ की आबादी है। ये कहना बहुत आसान होता है कि कराची शहर से हम वो मेरा शहर है, ये मेरा शहर है। हर आदमी कह रहा है कि ये मेरा शहर है, मैं इसका वारिस हूँ, बड़ी वारिस हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है ऐसा। आप देखिए मेरी माँ बहने किस तरह रक्षा, क्या क्या इन्होंने, कहाँ से हम कहाँ थे, हम बहुत आगे थे। कराची का ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल जीरो पे है। कराची में आप देखें, मैं तो अगर बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इशू हैं, लेकिन इस वक्त बात ये हो रही है कि देखिए हमारी क़यादत भी नौजवान है, माशा से चेयरमैन हमारे मोहम्मद अब्दुल हमीद साहब देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो है दीन इस्लाम की सबसे पहले बात करते हैं, और दीन इस्लाम पे आप आएंगे तो फिर हकूक़ बात हम अदा कर सकेंगे बिल्कुल। अभी देखें बहुत से सवाल किया कि नेट 240 में आपने जो है हिस्सा नहीं लिया इलेक्शन में, तो देखें हम एक तहरीक है हमारी, और हम नहीं चाहते हैं अपने कारकुनान कि हमें अपने कारकुनान बहुत प्यारे हैं, हमें मतलब हमारी तहरीक को, हमारे चेयरमैन को, ये इलेक्शन खूनी इलेक्शन था और जो कि बिल्कुल साबित भी हुआ। आप देखें किस तरह का माहौल थे, और नाम नहीं लेना चाहते, बात वही है कि एक पंडाल खुल जाता है फिर फौजिया कि सबकी मौजूदगी में सबने देखा, सरबराह भी मौजूद थे वहाँ पर, उनकी मौजूदगी में इतना खूनरेज़ी हुई। अब मुझे पता है जो लोग वहाँ पे जाबाज हुए, जख्मी हुए, उनकी फैमिलीज को कहने का मकसद ये खुदा रहा, बात ये है कि मारने वाला कौन है और मरने वाला कौन है। मैं अपनी कौम से यही कहूँगा, खुदा रहा 5 मिनट सिर्फ सोचें कि इस शहर कराची में मारने वाले कौन और मरने वाला कौन। बस मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी से कोई मारे या मरे, पीएसबी से कोई मारे या मरे, एमकेएम से कोई मारे या मरे, महाजिर कौमी मूवमेंट से कोई मारे या मरे, टीएचपी से कोई मारे या मरे, लेकिन सवाल या निशान ये है कि मर कौन रहा है और मार कौन रहा है। यही वजह है कि हम आज ये जो कौम, हमारे रगों में भी माने पाकिस्तान का खून है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उर्दू स्पीक हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने अबाउजात पर, लेकिन वही हदीस में नहीं है कि हमने फला पार्टी में रह के इस कौम को खिदमत करनी है। हम तहरीक जवान पाकिस्तान का कश्मीर में है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है अपने मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद रहमतुल्लाह के हवाले से। हम जहाँ कहीं जाते हैं फौजिया, वो उन हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज है जनरल साहब के हवाले से, वो हमें ब्रीफिंग दे रहे होते हैं कि बेटा आप बिल्कुल सही जगह चले गए, और जनरल साहब जो हैं उनके ये काम हमें वो गाइड कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि हम देखिए हैं तो हम सब पाकिस्तानी ना, हम आए हैं आवाम के पास, एक कौम एक मंजिल का नारा लगा, और यही नारा है हमारा। एक कौम से मतलब क्या, मेरी कौम जो मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके मायने में क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरी कौम वही कौम है जिसका हम कह रहे हैं कि एक कौम एक मंजिल, वो कौम है पाकिस्तानी कौम, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ सवाल कुछ होते हैं, बात कुछ होती है, उसको भी जोड़ के कुछ और पेश किया जाता है। मेरी कौम मतलब ये मेरे अल्फाज नहीं, ये मेरे मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद के अल्फाज हैं, ये मेरे चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल हमीद साहब के सवाल हैं, उनकी ज़बानें समझ लेंगे, और यही हमारी सूबाई क़यादत के अल्फाज हैं कि हमारी कौम मतलब पाकिस्तानी कौम।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करूँगी कि जैसे कि हाल ही में मुलाकात हुई थी फारूक सत्तार साहब से, तो इस बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि उनसे क्या बात हुई और आपने उनसे और मज़ीद आप क्या मज़ीद किसी पार्टियों से किसी भी तहरीक से रब्ता कर रहे हैं और वो किस सिलसिले में कर रहे हैं? जी बिल्कुल गए थे अयाद के लिए फारूक सत्तार भाई के पास। उनकी वालदा बहुत अलीम थी, अल्लाह पाक उनकी वालदा को सेहत पर अभी कुछ देर पहले नहीं, उनका इंतकाल, हाँ जी जी, आज सुबह मिली है कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। मैं बहुत दुख और गम का इजहार करता हूँ फारूक सत्तार भाई की तरफ जी। और ये हमारी आला कदर की तरफ से मैं दर्शन मिली थी कि आप जाएँ और उनकी वालदा की इज़्ज़त करें। ये एक अच्छा साइन होता है। हमारी किसी से कोई गिला नहीं है, शिकवा नहीं है। इस शहर के बानी हैं, इस शहर के वारिस हैं, हम भी वो भी तमाम लोग, हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए हम इस वक्त खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह जाएंगे, तमाम सियासी पार्टियों के पास जाएंगे, उनसे बात भी करेंगे, उन्हें पैगाम भी देंगे, तहरीक जवानान का एक मैसेज देंगे कि हम सब मिलकर इस शहर को, इस मुल्क को संवारें, छोड़ें तमाम पुराने गिले शिकवों को, ठीक है। एक प्लेटफार्म पे आकर एक कौम बनकर इस मुश्किल वक्त से कौम को, इस मुल्क को निकालें। अच्छा, आपसे एक सवाल करूंगी कि इस तहरीक से पहले आप मुस्लिम लीग फंक्शन के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन भी रह चुके हैं, तो आपने उस पार्टी को छोड़कर इस तहरीक पाकिस्तान जवानान की हिस्सा बनने का क्यों सोचा, या क्या वजूहत है? पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शन में मैंने आगाज़ किया सियासत का, तो उस वक्त मुझे ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शन में मेरा पहला ओहदा ही कराची ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मुझे मुंतखब किया गया। और पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शन एक बहुत अच्छी जमात है, हमारी जमात की, और मीर साहब जो है वो हम सब की इज्जत करते हैं, काम करते हैं। बात ये कि हम जो करना चाह रहे थे ना शहर कराची, क्योंकि हमारी देखिए रिहाइश है इस वक्त कराची में। जब हम कराची के मसले सॉल्व करेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह कराची से बाहर भी निकलेंगे, सिंध में निकलेंगे, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में भी जाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत इंसान अपने घर से करेंगे। बिल्कुल ऐसी। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी, लेकिन आला क़यादत माशाल्लाह बहुत अच्छी, जैसे उन्होंने जनरल सेक्रेटरी सरदार मुनीम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी सियासी बसीरत रखते हैं वो, और सबको लेके साथ चल रहे हैं सब चीज़ें। लेकिन मकसद ये है कि जो हमारा मकसद था ना, हालांकि देखें पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल और तहरीक जवान पाकिस्तान में कुछ खासा फ़र्क नहीं है। वो भी यही बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की सलामती की बात करते हैं, और तहरीक जवान पाकिस्तान भी जो है वो भी यही चीज़ें रखती है। बस ये है कि तहरीक जवान पाकिस्तान जो है चारों सूबों के साथ साथ कश्मीर में भी, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी फौजियत के मुझे जो है मैंने खुद जो है वहाँ से रिजाइन दिया और मैंने छोड़ा। जब मैं मुख्तलिफ उर्दू के फाइज रहा वहाँ पर, सबसे पहले मैं एक्सप्रेसिंग के कोऑर्डिनेटर बना वहाँ पर, उसके बाद मैं कराची कमेटी का रुकन हुआ, उसके बाद मैं सीनियर नायब सदर भी आया, मुख्तलिफ उर्दू पर रह के भी मैंने खुद रिजाइन देके मैंने छोड़ा। और फिर जब मैं यहाँ पर तहरीक जवान पाकिस्तान में ज्वाइन की तो कोई ख़ास मुझे मतलब वो नहीं, लेकिन बस ये है कि यहाँ पर जो है हम पूरे मुल्क में, और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें इन्होंने जो है ऑनरशिप जो है ना, जो शहर जो बाशिंदे जिस शहर के हैं, जिस सूबे के हैं, इन्होंने ऑनरशिप उनको दी है और पूरे इख्तियारात दिए। और ये है कि ये जो है चेयरमैन हमारे मोहम्मद अब्दुल साहब, ये रात को 2 बजे भी अगर हम किसी मसले से, मतलब ये कि कारकुन की भी कॉल रिसीव करते हैं, उसका मसला सुनते हैं, लेकिन उसका मसला सुनने के बाद क्योंकि डिसिप्लिन का हमारे यहाँ फौज बहुत बड़ा है, तो डिसिप्लिन को हम बहुत फॉलो करते हैं। तमाम शहरों से सुबह से लोग ख्वाहिश होती है, लोग रब्ते भी करते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब देखते हैं कि वो किस सूबे से ताल्लुक़ है, उसका किस डिवीज़न से ताल्लुक़ है, तो वो उसी तरह फॉरवर्ड करते हैं, कहते हैं कि आप फला नंबर है, ये हमारे डिवीज़न में, आप इनसे रब्ता करना, मेरा वाला है, इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। कराची में उसके बाद बस इनसे लास्ट मैसेज करवा के फाइनल कर। सवाल एक और ये है कि जब ये तहरीक का आपने आगाज़ किया और जब शुरुआत की, तब इसमें कारकुनान की कितनी तादाद थी और अब अंदाज़न कारकुनान की कितनी तादाद है? देखिए जिस वक्त हमने 2018 में इसकी आगाज़ किया, हमने उसको हमारे हिसाब से 2005-6 से हम काम कर रहे थे,
बात कर रहे हैं आप? कराची की बात करें, कराची कराची में देखें क्योंकि हमारे वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि 23 मार्च हो गई या 5 फरवरी के हवाले से या फलस्तीन के हवाले से हमारे पास 5 से 6 हज़ार कारकुनार 2018 के एंड तक हुकूमत ने हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि 2018 के शुरू में फरवरी में जो है इसका आगाज़ किया था कराची शहर में आगाज़ तो था ऑलरेडी, मतलब लेकिन सियासत के हवाले से उधर रजिस्टर्ड जो हुई थी हमारी पार्टी 2018 में सियासत, तो 5,000 के करीब चेहरा के थे उस वक्त। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मैंने जिक्र किया ना कि तमाम 7 ज़िलों के अंदर हम मौजूद हैं, तो इस वक्त हमारे पास 10 से 12,000 लोग मौजूद हैं। लेकिन अब हम ये उनको समेटने की कोशिश कर रहे हैं और एक पावर शो की हमने कॉल दी थी अपने जिम्मेदारों को कराची डिवीज़न में कि बकरीद के बाद जो है जैसे कि आपने आपको बताया कि हमारे जो सूबाई सदर हैं मोहम्मद सादिक साहब, उन्होंने और आला क़यादत है हमारे सीनियर नायब सदर मंसूर अली खान साहब हैं, उन्होंने मतलब काफ़ी, और जनरल सेक्रेटरी साहब हैं हमारे अदर साहब, इन लोगों ने जो है मतलब मुशावरत के बाद हमें टास्क दिया है बाकायदा कि बकरीद के बाद जो है हम एक पावर शो करने कराची शहर में जा रहे हैं। सर आपसे एक बात करूंगी कि तहरीक जवानान के जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फौजी, मेरा आवाम को सिर्फ ये मैसेज है कि वोट आपका सबसे बड़ा हथियार है और इसे इस अंदाज से चलाएं कि ये आपको जख्मी ना करे। ये वोट आपका बेहतरीन हथियार है, इसे इस तरह से चलाएं कि ये आपको जख्मी ना करे। वोट उन लोगों को दें जो आपकी खिदमत कर सकें। मेरा आवाम को यही मैसेज है। आप तमाम लोगों को आजमा चुके हैं और आप आजमा रहे हैं माशाल्लाह, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर अपने वोट को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और उन लोगों को अपना वोट दें जो आपके मसाइल को हल कर सकें। और यही सवाल मेरा आपसे भी है कि आप कराची कन्वीनियर है तहरीक जवानान के पाकिस्तान की तरफ से, तो आपका क्या कहना है, आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं तो मैं कहूँगा इस आवाम को कि देखें हमें देखना होगा, और अब अगर नहीं देखा, हमने नहीं जाना, तो फिर हम समझते कभी भी नहीं देखें। मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीदुर रहमतुल्लाह उनकी ज़िंदगी देखी और उनको देखें, वो बिल्कुल बेदाग, और उनके बाद उनके साहबजादे जो इस वक्त मौजूदा हमारे चेयरमैन हैं तहरीक जवान पाकिस्तान व कश्मीर के मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेदाग और इस मुल्क के लिए किस तरह काविशें कर रहे हैं। आप देखें दुनिया में से कोई भी सफ़ीर किसी मुल्क का या पाकिस्तान में आता है तो आप देखें ये देखेंगे अब्दुल्ला हमीद साहब हमारे चेयरमैन साहब से उनकी मुलाकात लाजमी होती है। इसकी वजह यही है कि वो भरोसा करें तो किस पे करें। तो हम ये गुजारिश करते हैं और इस शहर कराची में ये पैगाम लेकर आए कि खुदारा अब अपने हालात को सुधारने के लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। हमें वोट नहीं चाहिए, लेकिन बात वही होगी जैसे ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा, वोट भी एक अमानत है। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए आप ये फैसला करें कि आपने इस वोट का इस्तेमाल कहाँ करना है। बाकी हम हुकूमत या वोट के हवाले से कभी इंशाअल्लाह आवाम के बीच में नहीं जाएंगे। हम आपको नजर आएंगे तहरीक जवान पाकिस्तान नजरिया जनरल हमीद रहमतुल्लाह को लेकर आएंगे, उनके विजन को लेकर आएंगे, आपके मसाइल के हल के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी। मैं अमानत अली साहब और राजपूत साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए और बहुत अच्छी मालूमात हमें फराहम की। जी, तो इनसे हमने बात की और इनका कहना यही था कि हमें इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है, इक़्तिदार ना हो, हमें आवाम का एतमाद चाहिए। तो आवाम के साथ रह के और आम आवाम बन के आवाम के खिदमत करेंगे और आवाम के मसाइल का हल ढूंढेंगे। और हम भी ये सोचते हैं और अब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही सब कुछ हो और हालात वैसे ही रहें। और इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ, और देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, हमारा चैनल खुफिया न्यूज़, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।